भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ता तदुभक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का, भागवतों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय, और आज हम लोग 40वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत महारानी कुंती भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है और अपने भावों को भगवान के सामने रखते हुए कह रही है कि आपके चरण चिन्ह हमारे राज्य में पड़े हैं, इसलिए हमारे राज्य की शोभा अत्यंत बढ़ गई है। इसलिए आप इस राज्य को छोड़ करके कहीं अन्यत्र न जाएं। अब उसके कारण और भी बहुत सारे जो शुभ लक्षण हैं, उन शुभ लक्षणों को भी अब के श्लोक में बता रहे हैं कि आप यहाँ पर हो तो क्या क्या हो रहा है। तो कहती हैं, इमे जनपदा स्विद्धा सुपुक औषधि विरुद्धा वनाद्रि धुनवंतो रोधंत तव वीक्षते। कर इमे जनपदा स्विद्धा सुपक्व औषधि विरुद्धा वनाद्रि उदवंतो ही एदं ततो वीक्षते। कि आप हो यहाँ पर इस जनपद में हो तो क्या हो रही, सुविधा समृद्ध हो रहा है, ये नगर ये शहर सब कुछ समृद्ध हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो सुपक्व औषधि विरुद्ध, कि जितने भी जड़ी बूटी हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं। जितने भी मात्रा में अन्न होनी चाहिए, अन्न प्रचुर मात्रा में दिखाई दे रही है। और कह रहे सुपक्व, पके हुए फलों के साथ जो वृक्ष हैं वो लदे हुए हैं। वनाद्रिहि ध्रुवंतः, कहते जितने भी पहाड़ हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, वो सब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, तो कहते हैं तो वीक्षते, कि आपको देखने से ये सब बढ़ रहे हैं। आपने उन पर कृपा दृष्टि डाली है, इसलिए सब कोई बढ़ रहा है। केवल पांडवों के परिवार की ही बात नहीं करती माता कुंती, अब प्रकृति की भी बात करती है कि प्रकृति कैसे समृद्ध हो जाता है जब भगवान की कृपा दृष्टि उन वनस्पतियों के ऊपर, नदियों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर पड़ रही है, तो सब कैसे समृद्धि से फल फूल रहे हैं। पहाड़ है, नदियां पूरा भर करके बह रही है। आज के जैसे नहीं कि नदी का किनारा कहीं और है, पानी कहीं और बहता है, बहुत दूर जाना पड़ता है नदी के जल को अगर स्पर्श करना हो तो उसी नदी में बहुत दूर जाना पड़ता है, तब जाकर के आप जल को स्पर्श कर पाते हैं। लेकिन वैसा नहीं हो रहा, वो सब नदियां अपने आप्लावित होकर के पूर्ण रूप से वृद्धि करके बह रही हैं। समुद्र हो चाहे वृक्ष हो, वृक्ष में जितने भी सुंदर सुंदर तरह के फल आते हैं वो सब वहां पर आ गए हैं। क्यों आए हैं, तो कहते हैं केवल आपकी कृपा दृष्टि पड़ने के कारण आए हैं। जब भी भगवान का अवतार हुआ है, जब भी कोई दिव्य अवतार ग्रहण करते हैं वैकुंठ धाम से, तो हमेशा हम लोगों को पुराणों में सुनने के लिए और पढ़ने के लिए मिलेगा कि हर बार कि वनस्पति, प्रकृति, नदियां सब अपने आप को समृद्ध कर लेती हैं। जब भगवान रामचंद्र आ रहे थे
सरयू पूरी उफान में बह रही थी, पूरा अयोध्या ऐसा सज गया था, अपने आप लग रहा था कि वृक्ष जो हैं वो बिना मौसम में ही अपने अपने फलों को बढ़ा रही थी, अपने अपने फलों से लद गई थी, बिना उसके स्वाभाविक मौसम आए हुए सारे के सारे पुष्प अपने आप खिल गए थे। भगवान कृष्ण का जब आविर्भाव होना था उस समय भी भागवत में वर्णन आता है कि यमुना जो है तो पूरे उफान के साथ बह रही थी, वृंदावन अत्यंत सुंदर हो गया था, चारों तरफ सुरम्य वातावरण, चारों तरफ सुंदर पुष्पों की सुगंध व्याप्त थी, चारों तरफ सुंदर सुंदर वृक्ष व्याप्त थे, उन वृक्षों के ऊपर फल भरे पड़े थे, कहीं आम है, कहीं चीकू है, कहीं केले हैं, कहीं संतरे हैं, कहीं सेब है, सब तरह के फल जो हैं एक ही स्थान पर ऐसे आप देख सकते थे। केवल पत्ते ही पत्ते नहीं दिखाई देते थे, पत्ते के साथ उसके पुष्प भी, फल भी, सब कुछ दिखाई देते थे। आज जंगल में हम देखते हैं कि न फल के पेड़ ही नहीं दिखाई देते, आजकल झाड़ियां ही झाड़ियां दिखाई देती है। और उस समय जब भगवान का आविर्भाव होता है, भगवान की कृपा दृष्टि किसी के ऊपर पड़ती है तो अपने आप को इतना समृद्ध हो जाता है, अपने आप इतना समृद्ध हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, जो सबको कुछ न कुछ देने में समर्थ हो जाता है। तो वही याद कर रही हैं महारानी कुंती कि आपके कारण ही ये पूरा का पूरा हमारा राज्य जो है वो फल फूल रहा है, आपके कारण ही औषधियां नजर आ रही हैं, आपके कारण ही हर एक वस्तु यहाँ पर सब दिख रहा है, और आप बोल रहे हो कि आपके राज्य को हम छोड़ करके द्वारिका नगरी में जाएंगे। ऐसा कहते हुए वो अपने समृद्धि को बता करके भगवान को रोकने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, अनुवाद और तात्पर्य में, ये सभी नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियां तथा अन्न की प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों तथा समुद्र संपदा से भरे हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। ये सब कैसे हुआ है? तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण आपकी कृपा दृष्टि पड़ी है, इसके कारण ही ये सब कुछ समृद्ध हो रहे हैं, और कोई अन्य कारण नहीं है। तात्पर्य, मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, न कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। तो बात क्या लिख रहे हैं कि मानव की संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, कि आपके चारों तरफ छोटा सा घर हो, चारों तरफ आम के बगीचे हो, केले के बगीचे हो, सुंदर नदियां बह रही हो, तो समझना चाहिए आप अधिक संपन्नता है, मानव की संपन्नता जो है व्याप्त है। लेकिन आप अपने घर बनाते हैं और घर के बगल में एक बहुत बड़ी कारखाना, फैक्ट्री लग जाती है, तो आपको लगता है अरे वाह, यहाँ तो फैक्ट्री लग गया, अब तो हम संपन्न हो गए। तो प्रभुपाद कह रहे नहीं, मानव संपन्नता प्रकृति के उपहारों से बढ़ती है। किसी का घर किसी सरोवर के, किसी नदी के किनारे हो, सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष से लदे हो, उसके घर में गाय हो, तो समझना चाहिए हम प्राकृतिक रूप से संपन्न है, प्रकृति ने हमें उपहार दिया है। यहाँ एक भी श्लोक में ऐसा नहीं कहती महारानी कुंती कि बड़े बड़े उद्योग लग गए, वो क्या कह रही है कि हमारे नगर में जड़ी बूटियां और अन्न की प्रचुरता आ गई, फल से लदे हैं वृक्ष, ये संपन्नता को जोड़ रही है, ये संपन्नताओं को गिना रही है। इन संपन्नताओं को नहीं गिना रही कि हमारे पास धन है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, और संपन्नता में प्राकृतिक संपन्नता को गिना रही है। और हम लोग सोचते हैं कि हमारे घर के आसपास एक बड़ा स्कूल हो जाए, बड़ा हॉस्पिटल हो जाए, बड़ा कारखाना लग जाए तो हम संपन्न हो जाएंगे। हर लोग यही सोचता है ना, गांव वाले सोचते हैं कहीं हमारे यहाँ में फैक्ट्री हो जाता तो हम भी कहीं शहर नहीं जाते काम करने के लिए, उनको ऐसा लगता है। उनकी प्राकृतिक संपन्नता छिन्न हो जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगी, वो नहीं सोच पाते। इसलिए जो मानव की वास्तविक संपन्नता है वो प्राकृतिक के उपहारों से ही बढ़ती है। ये विशाल औद्योगिक संस्थान ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल है, और ये मानव जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों को विनाश करने वाले हैं। ये विशाल औद्योगिक संस्थान किसके कारण है? ईश्वर विहीन सभ्यता के कारण है। जो लोग भगवान ईश्वर को नहीं मानते, राम कृष्ण हरि नारायण को नहीं मानते, या किसी को भी नहीं मानते परम ईश्वर सत्ता के रूप में, उनके द्वारा ही ये प्रतिफलन के रूप में आया है। वो सोचते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे। किस आधार पर हम सब कुछ कर लेंगे? कि हम फैक्ट्री बनाएंगे और फैक्ट्री में हम सब कुछ निर्माण कर सकते हैं, जबकि फैक्ट्री में कुछ भी वस्तु के निर्माण नहीं होता।
आप देखेंगे फैक्ट्री में जाकर के तो सब चीज का वहां पर विनाश ही होता है। कुछ ना कुछ ऐसी वस्तु वो लोग बनाते हैं जिसको आपको ग्रहण करने के बाद आपके अंदर बीमारियां, आपके अंदर सब कुछ शुरू हो जाएंगी। हर कुछ के कारण उसके पीछे वो फैक्ट्री, वो कारखाना ही कारण है। प्रकृति जो वस्तु हमको देती है उसमें सब कुछ उपयुक्त पौष्टिकता के साथ, उपयुक्त सुरम्य वातावरण के साथ, शुद्ध हवा के साथ सब कुछ प्राप्त होता है। जब प्रकृति अपने आप को आपको देने योग्य बनाती है, सब कुछ पवित्र होता है। लेकिन हम कारखाने बनाते हैं तो हमें प्रकृति के ऊपर विश्वास ही नहीं है कि प्रकृति हमें देगी। हम क्या करते हैं, बड़े बड़े अनाज, बड़े बड़े फल, ये सब को उगा करके लाते हैं, फिर वह अनाजों को फैक्ट्रियों में डाल देते हैं। अब उन फैक्ट्रियों में से अनाज क्या बनता है, अब उन अनाजों से पैकेट बंद खाने बनते हैं। अब पैकेट में बंद करके सालों तक उसे रखा जाता है और फिर हमारे तक आता है, हम फ्रिज में रख करके खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रकृति के ऊपर विश्वास ही नहीं है कि प्रकृति हर क्षण हमें देगी। हम हर चीज हर समय खाने की आदत हो गई। आयुर्वेद में कहा जाता है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या का मतलब होता है जिस जैसा जैसा मौसम आए उसके अनुसार ही आपका खान पान, आपका भोजन, ये सब कुछ बदलना चाहिए। आपके वस्त्र, आपके पहनावे, ये सब कुछ ऋतु के अनुसार होने चाहिए। लेकिन हमें नहीं, हमें सालों भर आम खाने, सालों भर संतरे खाने हैं, सालों भर अंगूर खाने हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रकृति प्राकृतिक रूप से जो कुछ हमें देती थी वो अब कारखानों के रूप में बंद होती है। अब वहां से उनको कुछ अलग प्रोसेस करके हमें पैकेट में बंद करके सालों भर उस चीज को उपलब्ध कराया जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते। प्रकृति लगता है आज होगा कल नहीं होगा, अभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गया, तो हम कैसे आम का आस्वादन कर पाएंगे, यही सोचते हैं ना हम लोग। इसलिए जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते वही इन कारखानों को, इन फैक्ट्रियों को बढ़ावा देते हैं। मानव जीवन के कल्याणकारी उद्देश्य का भी विनाश करने वाले। जो लोग भगवान का भजन करना चाहते हैं, जहाँ सभ्यता केवल भगवान के भजन की हो, सब कुछ हो, लेकिन वहां एक फैक्ट्री आ जाए तो लोग तुरंत चिंतन करने लगेंगे उस फैक्ट्री के बारे में कि हमारा भी नौकरी हो जाए, हमारा भी ये हो जाए, हम भी काम करें। लोग खेती को छोड़ देते हैं और आज भी वही हो रहा है। कई सारे भूमि जो है ऐसे ही बिना किसी किसान के अभाव में वो खेती से विहीन हो गए। वो परती ऐसे ही पड़ा रहता है जमीन, उसमें ना अन्न उगाते हैं ना कुछ उगाते हैं, उसमें झाड़ियां उग जाती हैं, उसमें अन्य खरपतवार उग जाते हैं, लेकिन किसान उसमें खेती नहीं करते। क्यों? किसान सोचता है कि हम फैक्ट्री में काम करेंगे तो हमें धन प्राप्त होगा, और धन प्राप्त होगा तो हम बाजार से चावल दाल अन्न खरीद सकते हैं। और ये सब चावल अनाज सब जब महंगे होने लग गए, क्यों? क्योंकि इनका उत्पादन जो है कम हो गया। जो उत्पादन करते थे वो भी खरीद करके खाना शुरू कर दिए। इसके कारण जो मानव की सभ्यता है वो सब फैक्ट्री वाली बन गई। कोई खेती, कोई प्रकृति के साथ जुड़ना नहीं चाहता। इसलिए बोल रहे हैं कि उसके कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश कर देती है। मनुष्य मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योग को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, जन सामान्य में उतना ही असंतोष फैलेगा। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा ठाट बाट से रह ले। कह रहे हैं कि प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाला, आज भी जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको पता होगा कि कितना मेहनत करना पड़ता है उनको कुछ पैसों के लिए। दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक ऑफिस में काम करते हैं, जो कारखाने में लगे रहते हैं वर्कर लोग, वो लोग भी इतना मेहनत से सब कुछ काम करते हैं। दिन रात फैक्ट्री चलती है, 24-24 घंटे फैक्ट्रियां चलती हैं। दिन के वर्कर अलग हैं, रात के वर्कर अलग हैं। रात को भी फैक्ट्रियां चलती हैं, 24 घंटे चलती हैं। रात को सोने का समय है, उसमें वो लोग जाग करके फैक्ट्रियों को चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। क्या दशा हो गई है! ये सब दशा जो है वो फैक्ट्रियों के कारण असंतोष फैलता है और कुछ नहीं होता। हर लोग जो फैक्ट्री चलाता है वो क्यों 24 घंटे चला रहा है? वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए 24 घंटे उस फैक्ट्री को चलाता रहता है, चलाता रहता है, जिससे उसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके और अपने जीवन के ठाट बाट में रह सके। इसलिए और मजदूर बेचारे जाते हैं कि चलो ओवर टाइम करेंगे, हमें और पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा। पैसे के बल पर शोषण ही किया जाता है और हमें लगता है कि अरे हमें धन तो मिल रहा है, हम जब ओवर टाइम करते हैं तो पगार जो है दोगुनी हो जाती है।
तो हमें लगता है हम अधिक पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसे के लालच में आपका शोषण हो रहा है, आपका समय, आपकी आयु, आपके जीवन आपसे छीना जा रहा है, वो हमें दिखाई नहीं देता। आगे कहते हैं अन्य वनस्पतियां, फल, नदियां, रत्नों और तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मोतियों से भरे हुए समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान है। ये सब क्या है? प्रकृति के वरदान हैं, जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है और उनकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या कई बार उनको रोक देती है। प्रकृति का नियम है कि मनुष्य प्रकृति द्वारा दिए गए इन वरदानों का लाभ उठाए तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने और शोषणकारी प्रवृत्ति छोड़कर संतोष धारण कर समृद्ध बने। जो भी प्राकृतिक संपदा है भगवान के आदेश के अनुसार ही पृथ्वी उत्पन्न करती। पहले लोग चला करते थे इधर से उधर, तो कहीं सोना है, कहीं चांदी है, कहीं हीरा है, ऐसी जमीन के ऊपर दिखाई देता। आज किसी को हीरा निकालना है तो देखिए कि कितने सैकड़ों फीट कोयले के खदान में, हीरो के खदान में खुदाई की जाती है। कहीं पन्ना में, एमपी में जाएंगे तो वहां पर लोग मट्टी लेकर के छानते रहते हैं और उनको एक कण, दो कण, एकदम छोटी छोटी कणिकाएं हीरे के प्राप्त होते रहते हैं और उनको लगता है कि ये सब प्राप्त हो रहे, जबकि पुराने समय में प्रकृति इतनी समृद्ध हुआ करती थी कि ऐसे ढूंढना नहीं पड़ता था कि अरे चलो अब हीरा ढूंढते हैं, सोना ढूंढते हैं, उसको खोज करके निकालना पड़ेगा। ऐसे ही प्रकृति के ऊपर धरती के सतह में ही नजर आया करती थी, चाहे किसी प्रकार के खनिज हो। इसलिए पुराने समय में उत्खनन नहीं होता था। आज जितना उत्खनन हमें देखने को मिलता है प्रकृति के ऊपर, चाहे कोयला निकालना हो, चाहे किसी अन्य प्रकार का कुछ भी निकालना हो, बड़े बड़े पत्थर निकालने हो, तो हम पहाड़ों को उड़ा देते हैं बम लगाकर, बहुत गड्ढे कोड़ देते हैं धरती के अंदर, अंदर तक चले जाते हैं सैकड़ों फीट तक इन खनिजों को निकालने के। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने समझ लिया है कि कलयुग में केवल पापी और पापी लोग ही भरे हैं। इसलिए अब इन लोगों को प्राप्त करने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है और उस संघर्ष को करते हुए वो प्रकृति को नुकसान भी पहुंचा है। हर जगह देखिए कि बड़े बड़े खुदाई करने वाले मशीन, बड़े बड़े डायनामाइट्स लगाए जाते हैं और प्रकृति को ऐसे उड़ा दिया जाता है और जरा सा भी उनको संकोच नहीं होता है कि हम क्या रहे हैं। पहले साधारण सा कुआं हम लोग देखा करते थे, गांव में हुआ करता था, गांव के घर के आंगन में, जिस कुओं को मतलब मुश्किल से 30 फीट 20 फीट ऐसा होता था और उसमें से पानी निकलता था। और आज सैकड़ों फीट गड्ढा कोड़ दिया जाता है लेकिन उसमें से पानी नहीं निकलता। ये सब क्यों होता है? प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है और भगवान के निर्देशानुसार ही सब कुछ होता है। इसलिए आप देखेंगे आज के समय में नदियां पूर्ण रूप से नहीं बह रही। आजकल समुद्र की बहुत गहराई में जाकर के मोती को निकाला जा रहा है। फलों को उत्पादन करने के लिए खाद और अलग अलग तरह के पैरासाइट्स का यूज किया जाता है ताकि वो सब उत्पन्न हो सके। ऐसे नहीं हो सकते थे उत्पन्न, जबकि पहले अपने आप दिव्यता से सब कुछ फूलते थे, फलते थे और सब कुछ प्राप्त होता था, जिसको उस समय के लोग वरदान मानते थे। और अब जबरदस्ती है कि हमें भगवान प्रकृति से चाहिए ही चाहिए, छीन करके लेने का प्रयास करते हैं। इसलिए सैकड़ों फीट गड्ढे कोड़ देते हैं धरती के अंदर और वहां से खनिज पदार्थ, कोयला, हीरा, सोना सब कुछ वहां से निकालते रहते हैं। कह रहे हैं कि अपने भोगवादी लालसा में हम जितना अधिक प्रकृति का शोषण करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्तियों के प्रतिक्रिया द्वारा हम उतने ही अधिक उलझते जाएंगे। जितना हम शोषण करते जाएंगे उतना ही हम उलझते जाएंगे। हो भी रहा है कि आज के समय में इतना प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को प्राप्त हो जाए, लोगों को कुछ प्राप्त हो जाए, लोग अपने संपत्ति समृद्धि को बढ़ा ले और उनको प्राप्त करने के लिए प्रकृति के ऊपर आधिपत्य जमाने के लिए बड़े बड़े मशीनों का, बड़े बड़े अलग अलग दवाइयों का प्रयोग किया जाता है ताकि हम जल्दी से धान, गेहूं, अन्न आदि तुरंत पैदा कर सके। ये सब हम लोग तुरंत चाहते हैं। इसलिए जब हम लोग कोई चीज को तुरंत प्रयास करना चाहते हैं ना, तो हम और उलझते चले जाते हैं। आज प्रकृति में देखिए जितने सारे उलझन हैं, वो क्यों है? आज किसान कहाँ आश्रित है?
पहले खेती करने के लिए जब खेती करता था किसान, तो खेती करने के बाद उन्हीं बीजों को बचा करके रखता था, और आज वो बीज उपलब्ध ही नहीं है, वो जाता है किसी बीज के दुकान पे और वहां से बीज खरीद के लाता है और फिर उसको लगाता है, लेकिन उसका बीज का वो संरक्षण नहीं कर सकता, क्योंकि वह पुनः उसके बीज से वैसी खेती नहीं होगी। ये बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जिस अन्न को हम खा रहे हैं, उस अन्न को खाने के बाद अगर उसको वापस उसी रूप में अंकुरित नहीं किया जा सकता, उसको वापस खेती के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो अन्न हमारे खाने योग्य भी नहीं होता। उसमें तरह-तरह की बीमारियां होती हैं, सब कुछ होती है और हो भी रहा है कि आज किसान जो खेती करता है, चाहे गेहूँ गेहूँ उगाए, चाहे कोई भी अन्न उगाए, उसके बीज को संरक्षित करके नहीं रख पाता, रखता भी है तो उससे पैदावार नहीं होती। सब आश्रित हो गया उस बीज भंडार के दुकान पे और उस कंपनियों के ऊपर जो उनको दावा करते हैं कि ऐसे-ऐसे सब कुछ उगेंगे। ये सब क्या हो रहा है, उसी कह रहे हैं कि हम उतने ही उलझते चले जाएंगे। आज किसान सब उलझ गए कि हम आश्रित हैं बीज दुकान के ऊपर, उन कंपनियों के ऊपर आश्रित हो गए जो अब बीज को बना करके देते हैं। अब वो बीज में जो कुछ देंगे, जैसा भी आएगा वैसा ही हम ग्रहण करेंगे। शुद्ध बीज तो उपलब्ध ही नहीं है। कोई भी किसान के पास जाएंगे, कहेंगे कि आपके दादा परदादा जो उगाया करते थे, वो बीज है आपके पास? तो कहेगा कोई प्रकार का बीज नहीं है, हम बीज दुकान से खरीद करके लाते हैं और उसी के द्वारा फिर खेती करते हैं। तो ये सब क्या है, उलझन तो है, उलझते ही जा रहे हैं ना सब लोग, एक दूसरे के ऊपर, वो उसके ऊपर आश्रित है, उसके ऊपर आश्रित है। खेत के ऊपर आश्रित होना था, गाय के ऊपर आश्रित होना था, प्रकृति के ऊपर आश्रित होना था, न चाहते हुए भी अब उन लेबोरेटरी के ऊपर, उन प्रयोगशालाओं के ऊपर किसान आश्रित हो गए हैं, जहां से उनके बीज तैयार होकर के आते हैं। यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, साग, सब्जी तथा औषधियां हैं, फिर पशुवध केंद्र चलाने और निरीह पशुओं की हत्या करने की क्या जरूरत है? आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न है, फल है, साग है, सब्जी है, औषधि है, तो हमें मासूम निरीह जानवरों को हत्या करने के लिए पशु केंद्र चलाने की क्या आवश्यकता है, जहां पर पशुओं को ऐसे ही मार दिया जाता है केवल अपने पेट को पूर्ति करने के लिए। कहीं गाय कटते हैं, कहीं बकरे कट रहे हैं, कहीं मुर्गे कट रहे हैं, और लोग जाते हैं आराम से किलो के भाव में उस जीव को खरीद करके ले आते हैं। जब आपके ही बच्चे को वहां लटका दिया जाए, आपके ही परिवार के सदस्यों को फाड़ करके लटका दिया जाए और लोग खरीदने आए कि हमें 2 किलो मांस दे दो, 5 किलो मांस दे दो, कैसा लगेगा? उसके ही परिवार वो जाली में बंद है, उसको लटका दिया जाता है और हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, जबकि प्रकृति में अभी भी अन्न उग रहे हैं, फल आदि आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पशु का वध करते ही जाते हैं। और सरकार भी इतने निर्दयी हो गई है कि सरकार भी लाइसेंस दे देती है कि हाँ तुम पशु की हत्या कर सकते हो। अरे जिस समय राजा परीक्षित या बड़े बड़े राजा युधिष्ठिर रहा करते थे, तो उस समय एक जानवर को भी मारने से पाप लगेगा, एक जानवर को भी मारना पाप होता था। आज के समय में आप किसी गाय को, किसी बकरे को, किसी कुत्ते को, किसी गधे को मार दो, आपको पाप नहीं लगेगा। अब यहाँ कैटेगरीज बांट दी गई कि आप जंगल में किसी हाथी को मारते हो तो सजा होगी, किसी शेर को मार देते हो तो सजा होगी, किसी हिरण को मारते हो तो सजा होगी, लेकिन गाय को, बकरों को, मुर्गों को मारने से कोई सजा नहीं होगी, कुत्तों को मारने से कोई सजा नहीं होगी। मतलब सरकार ने भी सोच रखा है इनके अंदर प्राण होता है, इनके अंदर प्राण नहीं होता, इनके अंदर आत्मा होती है, इनके अंदर आत्मा नहीं होती। ऐसी मूर्खता पूर्ण जो बातें करते हैं। जैसे जब प्रभुपाद गए विदेश में, तो वहां फादर्स आया करते थे चर्च से, और वो लोग कहते थे कि हम लोग मनुष्य को नहीं मारते, बाकी जानवरों को मारते हैं। क्यों? तो उनका मानना था कि मनुष्य के अंदर ही आत्मा होती है और जानवरों के अंदर आत्मा नहीं होती। प्रभुपाद ने समझाया कि जानवरों के अंदर भी आत्मा होती है, यहाँ तक कि वृक्षों के अंदर भी आत्माएं हुआ करती हैं। ये सब कुछ प्रभुपाद जाकर के उन विदेशी, उन फादर को समझाया करते थे, डिबेट हुआ करता था कि केवल मनुष्य के अंदर नहीं, जितने भी 84 लाख योनियां हैं, उन सब में भगवान जो है आत्मा के रूप में और परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। और हमारे यहाँ तो किसी बूढ़े गाय को, ऐसे ही साधारण गाय को, अब तो बूढ़े गाय का ऐसे ही लाइसेंस दिया गया है, अब बकरे काटो, मुर्गे काटो, गाय काटो, कुत्ते काटो, सुअर काटो, सब काट काट के
बेच दो, और उसको खाने वाला भी व्यक्ति है, और वो व्यक्ति नहीं, उसके लिए कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान श्री रामचंद्र के राज्य में एक कुत्ता आया, दरवाजे में भौंक रहा था। लक्ष्मण जी को भेजा गया कि जाइए देख कर क्या ये कौन है। लक्ष्मण जी महल के बाहर गए, दरवाजे के बाहर जाते देखते कि बाहर तो कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, वापस आ जाते। फिर रामचंद्र बोलते नहीं कोई तो है, फिर बाहर जाते, जैसे 2 बार 3 बार गए, चौथी बार में देखिए कुत्ता है जो रो रहा है। तो लक्ष्मण जी आकर के राम जी को कहते कुत्ता है भगवान जो बाहर रो रहा है। तो कुत्ता रो रहा है, बुला करके लाओ। वो कुत्ता भगवान रामचंद्र के सामने राज्य दरबार में प्रस्तुत होता है और कहता है अपने परेशानी को बताता है कि एक ब्राह्मण है, उसने मुझे डंडे से मारा और मेरे सर से खून बह रहा है, तो मुझे न्याय चाहिए। तो किसने मारा है उस कुत्ते को? एक ब्राह्मण ने मारा है, और वो कुत्ता भगवान रामचंद्र से कह रहा है कि हमें न्याय चाहिए। अब वो न्याय चाहिए उस कुत्ते को। अब क्यों मारा है पूछा गया, क्यों मारा? तो जैसे कुत्ते चलते रहते हैं तो हम लोग कभी भी किसी को मार देते हैं ना, किसी के भी ऊपर हाथ उठा दिए, ऐसे मार दिए। कुत्ता है तो कोई इसका महत्व ही नहीं है, ऐसा सोच करके कोई मार देता है, कोई पैर से, कोई डंडे से, कोई लाठी से। तो वैसे ही वो ब्राह्मण के हाथ में डंडा था, उसने मार दिया। अब इसके सर जो हैं वो फट गए। अब उनके जो सर हैं वो फट गए, जिसके कारण क्या हो रहा है कि खून निकल रहा है। अब बहुत आश्चर्य की बात होती है कि वहां रामचंद्र बोलते हैं कि अब ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण को कैसे सजा दी जाए? अब उसने एक कुत्ते को मारा है। अब कोई भी हो, भगवान रामचंद्र के राज्य में उसको न्याय तो जरूर मिलेगा, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों ना हो, उसको सजा जरूर मिलेगी। अब बहुत विचार किया जाता है, कि उस ब्राह्मण को क्या सजा दी जाए। लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, हनुमान जी भी हैं, सब विचार करते क्या किया जाए। सब विचार मग्न है कि ब्राह्मण ने एक कुत्ते को मारा है, तो ब्राह्मण को मार करके सजा नहीं दी जा सकती, उसका अपमान किया जा सकता है, उसको कहीं निकाला जा सकता है, लेकिन उनको प्राण का दंड नहीं दिया जा सकता या अन्य किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। तो बहुत विचार में इस कुत्ते को न्याय भी चाहिए और देना भी है, और इसको एक ब्राह्मण ने मारा है। थोड़ी देर बाद वो कुत्ता बोलता है रामचंद्र मैं उपाय बताऊं? सब आश्चर्य से देखते हैं, अरे वाह, एक कुत्ता जो न्याय मांगने के लिए राज दरबार में आया है, सही सही में बहुत कुछ जानता होगा, बहुत ज्ञानी होगा वो कुत्ता। ये सोच करके रामचंद्र कहते हैं चलो उपाय बताओ। तो कहते हैं कि एक मठ है यहाँ पर, कंसारी मठ, उस मठ का उसको अधिपति बना दीजिए, मठाधीश बना दीजिए उस ब्राह्मण को। सभी हंसने लगते हैं उस कुत्ते के ऊपर कि क्यों क्यों हम उसे मठाधीश बना दे, उसने तो आपके ऊपर मारा है, ये तो उसके लिए सजा नहीं होगी, उसके लिए उपहार स्वरूप होगा कि किसी मठ का मठाधीश बना दिया जाए। तो वो कुत्ता कहता है कि भगवान कि उसके लिए यही सजा होगा। क्यों? कहता है वो कुत्ता कि मैं भी पिछले जन्म में उसी मठ का मठाधीश था, और मुझे पता है कि वहां मैंने क्या किया है जिसके कारण मुझे ऐसा कुत्ते का योनि प्राप्त हुआ है। मैं भी चाहता हूं कि अगर उसे मठाधीश बना देंगे तो भी अगले जन्म में मेरे जैसा कुत्ता बनेगा, और उसे भी कोई एक डंडा मारेगा, तब हमारी बदला जो है, उसका जो हमारा न्याय है वो पूर्ण हो जाएगा। और भगवान रामचंद्र उस ब्राह्मण को उस मठ का मठाधीश बना देते हैं, और अगले जन्म में वो कुत्ता सही में बनता है। क्योंकि कोई मठाधीश हो, कोई ऐसा व्यक्ति, योग्य व्यक्ति हो जो लोगों के दिए हुए धन को ग्रहण करता हो, लेकिन भजन ना हो, साधना ना हो, तो उसको अगले जन्म में किसी जानवर की योनि में जाना पड़ेगा, भोग करना ही पड़ेगा, पाप तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। अब मठाधीश होने के कारण वो जो कुछ भी किया, उसके कारण उसको कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तो ऐसे एक कुत्ते को भी न्याय मिल रहा है अपने राज्य में जब भगवान रामचंद्र हैं। राजा परीक्षित के जीवन में देखेंगे कि एक बैल को मारा जा रहा है, एक काला सा व्यक्ति है, बैल को मार रहा है, तलवार निकाल करके खड़े हो जाते हैं कि मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। केवल मारने के कारण, जान से नहीं मार रहा, केवल ऐसे ही मार रहा है डंडे से, उसके लिए भी राजा परीक्षित तत्पर हो जाते हैं कि मैं तुम्हें
जान से मार दूंगा। और आज के समय में इन लोगों को वध करने के लिए, इन सबको मारने के लिए सरकार ही उन लोगों को लाइसेंस देती है, अधिकार देती है कि आप इनको मार सकते हो, इनको नहीं मार सकते हो। ये सब अधिकार उनके तरफ से ही दिया जा रहा है। मनुष्य को पशुवध करने की आवश्यकता नहीं है यदि उसके पास खाने हेतु प्रचुर अन्न तथा साग सब्जी उपलब्ध है। अगर मनुष्य के पास साग सब्जी उपलब्ध है, आप बाजार में जाते हैं, आपको साग सब्जी मिलता है देखने के लिए, तो आप खरीद के लाइए, उसको खाइए। किसी जानवर की दुकान पे मत जाइए, किसी निरीह जानवर की हत्या मत कीजिए। नदियों में बहता जल खेतों को उपजाऊ बनाता है और हमारी आवश्यकताओं से अधिक जल उपलब्ध है। पर्वतों से खनिज, समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव समाज के प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, जल, दुग्ध इत्यादि हो तो उसे लाचार मनुष्यों के परिश्रम के बल पर भयंकर औद्योगिक संस्थान के पीछे भागने की क्या आवश्यकता है। दूसरा कि जब खेत में खेती हो सकता है, नदियों में अन्न उपलब्ध है, नदियों में जल उपलब्ध है, समुद्र में रत्न उपलब्ध है, गाय अभी भी दूध दे रही हैं, तो हमें किसी कारखाने के ऊपर निर्भर या कारखाने में जाकर के कठिन परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम इन खेती को छोड़ करके, इन सुविधाओं को छोड़ करके हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि हमें फैक्ट्री मिल जाए, एक कारखाना लग जाए, क्योंकि आज के समय में इतने लोग आलसी हो गए हैं कि वो खेती करना नहीं चाहते। खेती बहुत आसान विषय नहीं है, बहुत मेहनत लगता है उसमें, लेकिन कारखाने में जितना व्यक्ति मेहनत करता है उससे कम मेहनत लगता है किसी खेत में अन्न को उगाने में। लेकिन कभी बारिश नहीं होती, कभी सूखा पड़ जाता है। इस तरह के मौसमी आपदाओं के कारण किसानों के अंदर से जो मनोबल है वो टूट जाता है। कई बार वो कर्जे में चले जाते हैं, कई बार उनको अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है। इस तरह के कई सारे समस्याओं को देखने के लिए मिलता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो खेती नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सभी प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा पर निर्भर करता है और ये सब कुछ भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करे। भक्तिमय जीवन के द्वारा मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। कुंती द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक हैं। वो चाहती हैं कि उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्रकृति की संपन्नता स्थापित हो सके। भगवान की कृपा जिसके ऊपर होगी, जहां जहां होगी, वो अपनी संपन्नता के आधार पर बहुत सुंदर तरीके से सब कुछ कर सकता है, सब कुछ समृद्ध बना सकता है। अन्यथा उसके जीवन में किसी प्रकार की समृद्धि आने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। इसलिए अपने जीवन में भी प्रकृति के ऊपर आश्रित रहना है। इसलिए प्रकृति के ऊपर आश्रित रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा भजन, हमारा बल, हमारा सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन हम फैक्ट्रियों के ऊपर आश्रित होकर के देखिए आज के लोग कैसे दिखाई देते हैं। प्रसन्न देखने के लिए तो आज ढूंढना पड़ता है। आज प्रसन्न होने के लिए अलग अलग प्रकार के मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि व्यक्ति प्रसन्न हो सके, क्योंकि संसार का एक एक व्यक्ति आज के समय में दुखी है। दुखी रहेगा ही। वो कारखाने में जाकर क्या देखता है, मशीनों को देख करके कौन सुखी हो सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति जब खेतों में, जंगलों में घूमता है, वहां लदे हुए फलों को देखता है, लबलबाती बहती हुई नदियों को देखता है, तो अपने आप प्रसन्नता हो जाती है। आज के समय में लोग नदियों के किनारे पिकनिक मनाने जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? उनको पता है कि हम शहर में रह रह करके थक गए, अब हमें शांति कहीं मिलेगी तो केवल जंगलों में, नदियों के किनारे, सरोवरों के, समुद्र के किनारे ही मिलेगा। इसलिए लोग जाकर के उस जगह में रहना, पिकनिक मनाना, घूमना पसंद कर रहे हैं। जबकि पहले के समय में वो उनका स्थान हुआ करता था रहने का, उससे घूमने नहीं जाता। आज हमें पिकनिक मनाने के लिए गांव को ढूंढना पड़ता है, कहाँ जाएं, कहाँ क्या करें, ऐसा सब कुछ हमें विचार करना पड़ता है। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलना हो। जब अपने दृष्टि को इस रूप में बदल लेंगे कि भगवान के प्रति जो हमारा सामंजस्य है, भगवान के प्रति जो हमारी करुणा है, वो इतनी महत्वपूर्ण है कि प्रकृति के रूप में हमें उपहार प्राप्त हुआ है
और उस प्रकृति के रूप में हम उपहार अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि सही में हमें कुछ उपहार प्रकृति ने दिया है। उस प्रकृति के उपहार को हम लोगों को स्वीकार करना है। फैक्ट्रियों के ऊपर कम आश्रित होना है। ऐसे ऐसे फलों को, ऐसे ऐसे चीजों को ग्रहण कीजिए जो सीधे प्राकृतिक रूप से आप तक पहुंचती हो। जैसे गाय का दूध है, कोई फल है, फल का जूस है, वो सीधे आप तक पहुंचे, उसको ग्रहण कीजिए। तो फैक्ट्री में जाने के बाद जो आजकल बंद आता है ना, सब दूध बंद करके आते हैं पैस्चराइज करके, उसको, उसकी आवश्यकता नहीं, उसमें दूध है कि भी नहीं वो भी नहीं पता होता है। उसमें गाय का दूध और भैंस का दूध ऐसे अलग अलग लिखते हैं। जैसे फिर जूस बेचते हैं, अन्न बेचते हैं और बोलते हैं कि 100% शुद्ध है। शुद्ध कहाँ से? वो कब का रखा हुआ, शुद्ध नहीं, अशुद्ध हो गया। शुद्ध वही है जो आपके खाने से 3-4 घंटे पहले ही बना हो, वही भोजन शुद्ध होता है वास्तविक में देखा जाए तो। और जो हम पैकेट बंद खाने को लाते हैं वो महीनों से बंद रहता है, वैसे ही तमोगुणी भोजन है। कोई भी भोजन जो पैकेट से खोल करके आप खाते हैं वो सब तमोगुणी भोजन होता है। इसलिए प्रयास कीजिए कि हम जो कुछ भी खाएं वो सब ताजा हो, सब ताजा ताजा उपलब्ध हो। फलों को खरीद करके लाएं, अन्न सब्जियों को खरीद करके लाएं, फिर उसको खाने का प्रयास करें। इन फैक्ट्रियों के ऊपर, फैक्ट्रियों के सामान के ऊपर आश्रित रहेंगे हम और बीमार होते चले जाएंगे और हमारी बुद्धि वैसे ही तमोगुणी वाली होती चली जाएगी। फिर हम कहते हैं हम तो अच्छा भोजन खाते हैं, हम तो सब दूध खरीद के लाए, तो दूध आपने पैकेट वाला खरीद करके लाया वो भी अलग अलग स्थान से दूध में, कभी दूध में क्या मिलाया गया, कभी क्या मिलाया गया, वो पता नहीं होता। जो आजकल लस्सी मिलते हैं या फिर और तरह तरह के जो पैकेट्स उत्पाद मिलते हैं, वो वास्तव में होते ही नहीं है, केवल दिखते हैं और स्वाद उन जैसा होता है। चाहे दूध की बात करें या फलों को जो आजकल पैकेट में बंद करके बेचा जाता है उनकी बात करें, चाहे चिप्स आदि, बहुत सारे आजकल तो सब जितने प्रकार के भोजन हैं सब उपलब्ध हो गए हैं पैकेट में बंद कर कर। और दूसरा, जो भगवान की सेवा करते हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भगवान को भोग लगाने के लिए कोई भी बाहर में बनी हुई वस्तु को ला करके भोग न लगाएं। पैकेट बंद वस्तु भगवान को भोग न लगाएं, जिसमें चॉकलेट भी आते हैं। कई लोग तो चॉकलेट भगवान को भोग लगाते हैं कि भगवान को अच्छा लगता है। अरे भगवान को चॉकलेट अच्छा नहीं लगता, भगवान चॉकलेट नहीं खाते, भगवान को माखन पसंद है। माखन पसंद है इसलिए आप बटर, अमूल बटर खरीद के लाएं और उसको भगवान को भोग लगाएं, ऐसा भी नहीं। वो बटर भोग लगाने लायक नहीं होता। उसको आप खा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप वही चीज इस्तेमाल करें जो ताजा बनते हो। हम लोग ज्यादातर चीजें जो हैं वो सब ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं जो पैकेट में बंद आते हैं। आज हम मसाले भी जो खरीद करके लाते हैं वो पैकेट में बंद होते हैं। मिक्स मसाले, ये मसाले वो मसाले आते हैं। और पहले क्या हुआ करते थे, वो सब मसाले हमारे घर में ही उपलब्ध रहा करते थे। आज भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर उतने तरह के मसाले रखे होते हैं। पीसने के लिए वो पत्थर का होता है सिलबट्टे, उसके ऊपर पीसते हैं, तुरंत उसे सब्जियों में डाला जाता है, किसी में डाला जाता, उसका स्वाद। और जो आप मसाले खरीद करके लाते हैं उसको डाल करके बनाएंगे, उसका स्वाद बहुत अंतर होता है। इसलिए आप किसी प्रामाणिक मंदिर में जब आपको प्रसाद मिलता हो, चाहे आप वृंदावन में बिहारी जी गए हो, राधा रमन जी गए हो, कहीं भी गए हो, या फिर दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर गए हो, या फिर उड़ीसा में जगन्नाथपुरी जाएंगे, तो वहाँ जो कुछ भी आपको प्रसाद मिलता है वो तुरंत मतलब बनाया गया होता है। किसी कारखाने से, फैक्ट्री से खरीद करके ना मसाला लाया गया ना कुछ भी लाया गया। उसका स्वाद देखिए। आप घर में भी उस चीजों को उस तरह से बनाते हैं तो उसका स्वाद देखिए, उसकी सुगंध देखिए क्या होती है। और आज हम लोग सब कुछ पैकेट बंद का इस्तेमाल करते हैं, उसको बना करके खाने का इस्तेमाल करते हैं। वो सब अशुद्ध होते हैं, हमारी चेतना को और नीचे गिराने का काम करते हैं। इसलिए भगवान को ये सब खिलाने का प्रयास न करें। कभी कोई ऐसा इमरजेंसी आ जाए कि बहुत जरूरी है तो आप कोई पैकेट बंद जो चीजें हैं वो खरीद करके खाएं, लेकिन सामान्य रूप से प्रयास करें कि हम ताजे वस्तुओं का ही उपभोग करें और भगवान को भी ताजे वस्तुओं का ही भोग लगाएं। ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पहले तो प्रभु जी माफी चाहती हूँ, आप समझ गए किस लिए बताऊंगी आपको, मगर
आज आपने बहुत अच्छा बताया कि हम किस तरह से नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। और एक दिन अगर ऐसा ही रहा तो हम ये जो नेचर ने हमें इतनी खूबसूरत सारी चीजें दी हैं, सारी एबॉलिश हो जाएंगी, कुछ रहेगा ही नहीं। और बहुत अच्छे से आपने प्रभु जी एक्सप्लेन किया कि कैसे हम लोग जो है ना इतने आलसी हो गए हैं कि बनाना ही नहीं चाहते। सारा जो है ना मार्केट प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, पैकेट वाला खरीद रहे हैं, और बच्चों की भी बुद्धि वैसी ही हो रही है उसको खा करके। दूध भी वैसा ही पिला रहे हैं बच्चों को। और हम लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ दी है, काम ही नहीं करना चाहते प्रभु जी। तो मैं तो खुद देखती हूँ प्रभु जी, आसपास सारे गांव से लोग जो है ना शहरों में आके बस गए हैं। पूरा पलायन हो गया है। गांव में जगह, स्कूल भी प्रभु जी खाली हो गए हैं, उनमें बच्चे नहीं रहे हैं पढ़ने के लिए। ये हाल हो गया है। हाँ, मगर क्या करें प्रभु जी, ये ये बात तो भौतिकतावादी। आपने सही कहा कि हाँ जी। गांव में घर तो बने हैं लेकिन गांव में रहने वाले लोग नहीं हैं। लोग रहने गांव के बाहर कहीं रहते हैं, वहां पर अपने जीवन को, आजीविका को चलाते हैं बिल्कुल और प्रभु वो जी। ऐसे ही जीवन जी भी लेते हैं, उनका जीवन समाप्त भी हो जाता है। लेकिन हम हाँ जी, आने वाले लोगों के लिए क्या छोड़ करके जाएंगे, क्या उपलब्ध करा करके जाएंगे, इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। बिल्कुल प्रभु जी। मतलब ऐसे लगता है कि हम इतना नेचर को छोड़ करके, जबकि गांव में इतना अच्छा क्लाइमेट है प्रभु जी, इतनी अच्छी हवा पानी है, मगर हम जो है ना यहाँ शहरों में घुस गए हैं, जहाँ चारों तरफ एसी चल रहे हैं, फैक्ट्रीज हैं, पोल्यूशन इतना ज्यादा है। मगर मन में माइंड सेट ऐसा हो गया है ना प्रभु जी की फैक्ट्री में काम करना मंजूर है, मगर खेती बाड़ी करना मंजूर नहीं है। ऐसा माइंड सेट हो गया है प्रभु जी, क्या ये करें। लोगों को दिखाया गया है ऐसा, लोगों को मन के अंदर ऐसा प्रचारित कर दिया गया कि आप फैक्ट्री में काम करोगे या कारखाने लगेंगे तो ही जीवन का विकास है, ऐसा उनके मन में डाल दिया गया। जब अंग्रेज आए उस समय से ये सब चालू हुआ और ये सब बढ़ता गया और आज हर व्यक्ति खेती छोड़ करके काम करना चाहता है। लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि अगर हम खेती छोड़ देंगे तो अन्न आएगा कहाँ से। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हाँ, कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये आज का लेक्चर हमें बहुत अच्छा लगा। खास हमें इसलिए लगा क्योंकि हमारे जो गुरु महाराज है राघव महाराज, वो भी वर्णाश्रम का ही प्रचार करते हैं, तो उनके रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमें लगी आज। जैसे हमें एक चीज जानना था प्रभु जी कि ऐसा कहा जा रहा है कलयुग के प्रभाव से भी ये सब चीजें हो रही है, जैसे कि आपने बताया कि पानी नहीं रहना या फिर फल फूल आदि ये नहीं होना, आना नहीं है वगैरह। तो अगर हम फिर से वर्णाश्रम पूरा अपना भी लेते हैं तो भी हर जगह पे अगर वैसे सिस्टम आ पाएगी, मतलब हर जगह पे फिर से प्रकृति खिल जाएगी, फिर से कलयुग का प्रभाव वहां पे नहीं दिखाई देगा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? वर्ण आश्रम जब स्थापित हो जाएगा तो इतने मात्रा में जो हम लोग देख रहे हैं लोग परेशान हैं, वो परेशानी उनकी कम हो जाएगी और एक भक्तिमय वातावरण जो चाहिए लोगों को वो निर्माण हो पाएगा। वर्णाश्रम से हम पुनः उन नदियों को भर नहीं सकते, पुनः फैक्ट्रियों को बंद नहीं करा सकते। अब तो इतने सारे सब चल पड़े हैं, देखिए इनको बंद कराना संभव नहीं है, लेकिन जो लोग बचे हैं उनको बचा करके जब हम वर्णाश्रम सिस्टम में डाल देंगे तो उन कुछ लोगों का जो जीवन है वो बच पाएगा। लेकिन पूरा का पूरा वर्ण आश्रम अगर स्थापित करना, एस्टेब्लिश करना है तो संभव नहीं है। लेकिन जितने लोग बचे हुए हैं उन सबको हम वर्णाश्रम में डाल देते हैं, गांव में बचे हैं या फिर उसमें बचे हैं लोग जमीन से जुड़ जाएं तो उनकी रक्षा हो सकती है। बाकी जो लोग निकल गए उनकी रक्षा करना बहुत कठिन है। जो लोग शहर में रह रहे हैं उनको कहेंगे कि चलो शहर छोड़ दो और गांव में रहो, तो कहेगा आप पागल हो, आपकी बात ही नहीं सुनेगा वो। इसलिए जो लोग गांव में हैं उनको गांव में रखने का प्रयास करना है, उनको गांव से बाहर जाने के लिए प्रेरित नहीं करना है। तब हम वहां पर ही जो वातावरण बनेगा उसको हम पूर्ण रूप से समृद्ध कर पाएंगे। वो खेत पर गाय पर आश्रित होंगे तो वहां का जो वातावरण होगा वो पूर्ण समृद्ध बनेगा। लेकिन पूरे के पूरे संसार में वैसे ही प्रभाव आ जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि कलयुग चल रहा है और वर्ण आश्रम की कोई बात करे तो उसको लोग गाली देते हैं। इस कलयुग में इस समय इतने देश प्रगति कर गया फिर भी आप गाय और खेती की बात करते हो, जहाँ ट्रैक्टरों से खेती हो रही है, बड़े बड़े मशीनें चल रही हैं,
तो लोग इसको स्वीकार नहीं करना चाहते। इसलिए जो लोग बचे हैं, अगर वो लोग भी स्वीकार कर ले कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रकृति की चीजों का उपभोग करेंगे, प्रकृति के साथ रहेंगे, तो उसी से वर्णाश्रम की जो पद्धति है स्थापित हो जाएगी और पुनः जो वर्णाश्रम जो है आगे तक चलता रहेगा। लेकिन पूर्ण रूप से 100% तो संभव नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। बहुत अच्छी तरह समझ में आया प्रभु जी। और मेरे समझ से तो कोरोना काल के बाद कुछ जो है नेचर की तरफ लोग भाग रहे हैं और काफी सुधार दिखाई दे रहा है प्रभु जी। तो प्रकृति ही इसको, भगवान ही इसको सुधार पाएंगे। अब जो है पीछे मुड़ना तो कठिन है, बिना भगवान की कृपा से संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग शहर में रह करके प्रयास कर सकते हैं कि हमें वो सब चीज उपलब्ध हो जो ताजे हो। जैसे दूध आपको उपलब्ध हो सकता है, फल उपलब्ध हो सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि जो जहां से वो गाय का दूध आता है, वो लोग तो शहर में नहीं रहेंगे, गांव में रहेंगे, शहर के दूर रहते हैं, तो गाय का पालन बढ़ेगा। जब हम ताजे फल और सब्जियों का डिमांड करेंगे, तो जहां पर भी उगाया जाता है वहां पर उनका ये खेती बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ता जाएगा। अगर हम केवल कम से कम शहर में रहने वाले लोग बंद जो खाने ना, पैकेट में बंद खाने, उनको खाना छोड़ दे, वापस जो सिस्टम है गांव वाले लोग गांव पहुंच जाएंगे और बोलेंगे देखो ये लोग खरीद खरीद के खाते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही उगा करता था। अब गांव वाले शहर वाले गांव पहुंच जाएंगे और वहां से उनको शहर में जो लोग रह रहे हैं उनकी पूर्ति कर सकते हैं। तो गांव भी बढ़ जाएगा, शहर भी बढ़ जाएगा, स्वास्थ्य भी बढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस जो हम पैकेट में बंद बंद जो सामान खरीद रहे हैं, सब उसका नुकसान। अब काफी सुधार दिखाई दे रहा है प्रभु जी। अब जो है ज्यादा जो ऑर्गेनिक जो खेतियां भी होना शुरू हो गई है। हाँ, और लोग जो है पहले तुलसी का काढ़ा अगर तुलसी नहीं पीते थे, अब तो जो है लगभग हर घरों में चालू हो गया है। कोरोना काल से जो है हर घर में जो है काढ़ा बनना शुरू हो गया है, पहले पीते नहीं थे। हाँ, तो वो जो काढ़ा बनता है या तुलसी पीते हैं, एलोवेरा पीते हैं, नीम पीते हैं, उसको प्रयास कीजिए कि घर में ही उगा हुआ हो। उसके चक्कर में क्या हुआ कि वो भी पैकेट में बंद होकर के आने लगे कि तुलसी आंवला का ये, और ये सब कोरोना के बाद शुरू हो गया। वो भी पैकेट में बंद हो करके आने लगे। तो वो भी 100% शुद्ध तो नहीं है, लेकिन ठीक है। उसको प्रयास कीजिए घर में ही तुलसी हो, नीम का पेड़ हो, या फिर वो गिलोय का लता होता है वो हो, वो ज्यादा अच्छा काम करे। धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। जी प्रभु जी, प्रभु जी। धीरे एक बार और कोरोना आ जाए तो लोग 100% हो जाएंगे। 100% हो जाएगा प्रभु। अभी तो शायद कोरोना नहीं है ना, नहीं बढ़ रहा ना? नहीं, इधर नहीं बढ़ नहीं रहा प्रभु जी। बीच में लगा कि बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल जो रुका हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अब प्रभु जी जैसे घर में तुलसी लगी हो, हम चाय चूहे में डाल सकते हैं तुलसी को? तुलसी लगी हो जिसकी आप पूजा करते, उसी तुलसी को आप मत डालें। अच्छा, उसके लिए अलग पौधा, हाँ अलग पौधा लगाइए जिसको आप औषधि के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उसको डालिए और फिर उस पत्ते को अच्छी जगह में रखिए, आयुर्वेद के रूप में। हाँ जी, कई लोग बोलते हैं ना कि नहीं, मतलब करना नहीं चाहिए, चाय वगैरह में कहीं डालना नहीं चाहिए, बट इसके फायदे भी तो बहुत है ना। डालने से आयुर्वेद के हिसाब से तुलसी के बहुत फायदे हैं, नीम के फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, तो इस्तेमाल करना चाहिए। और करते भी हैं लोग। यहाँ से नहीं, मान लीजिए आप अपने घर में नहीं खरीदे, लेकिन आप खरीद के तो ला रहे हैं ना कहीं से। हाँ जी, हाँ जी। फिर उन चीजों को अगर देखा जाए तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, पर हमारे इसमें तो ऐसा बताया गया है ना कि तुलसी का किसी भी प्रकार से अगर किसी प्रकार में तुलसी है तो करना चाहिए। उसका क्या करना चाहिए? जिस पदार्थ में तुलसी, डायरेक्ट तुलसी तो नहीं, किसी चीज में भी तो, जैसे कि कोई प्रिंट में आती है या फिर कोई काढ़ा में आती, तो उसको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए करके बताया गया है ना।
नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसको औषधि के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो काढ़ा में आएगा, तो तुलसी थोड़ी आएगी। फिर आप तो उसको तुलसी के जो गुण है उसको निकाल करके तुलसी के पत्ते को अलग कर लेंगे ना उससे। पर ऐसे मतलब तुलसी किसी भी मतलब जो मतलब भोग में ना हो तो वैसे फिर अपने नहीं, ऐसा क्या कहते हैं ऐसा नहीं है, अच्छा ऐसा लगता लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा किसी नियम में ऐसा नहीं है। तुलसी का सम्मान, पूजा लगाना बहुत भक्ति को बढ़ाने वाला है। तुलसी की कृपा से हम लोग बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जब हम आयुर्वेद के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखा जाए, इसलिए हमने कहा कि उस तुलसी को आप इस्तेमाल कीजिए जिसको आप पूजा करने में उपयोग में नहीं ला रहे हो। उन तुलसी को आप उसके लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे पूछना था कि अभी गांव तक भी फैक्ट्रियाज वगैरह लगनी चालू हो गई है। हाँ, ठीक है प्रभु। और जितना ऑर्गेनिक आप मतलब प्रभु जी बोले कि ऑर्गेनिक खेती होता है, पर मुझे लगता है कि 100% ऑर्गेनिक खेती नहीं होता है प्रभु जी। 100% नहीं होता है लेकिन फिर भी अब शुरू हो गए हैं कि हम ऑर्गेनिक खेती करें। हम एमपी में बहुत साल तक थे तो वहाँ सोयाबीन की खेती बहुत होती है और अन्य तरह के कपास आदि सब उगाते थे। तो वो लोग भी देखे कि वो लोग 2 साल छोड़ करके 1 साल वो लोग ऑर्गेनिक खेती करते थे। मतलब 3 साल में 1 बार ऑर्गेनिक खेती करते थे और 2 बार नॉर्मल, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती करने से बहुत ज्यादा पैदावार नहीं होता, कम होता। तो उस नुकसान से बचाने के लिए हर 2 साल में 1 साल ऑर्गेनिक खेती और 2 साल उस तरह की खेती को करते थे। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि वो खेती नहीं होती थी, होती थी, तो चिंता नहीं करना। लेकिन बहुत कम हो रही है, लेकिन होगी धीरे धीरे। लोगों के अंदर जागरूकता आवाज आएगी। नहीं आ रही प्रभु जी, आवाज जो है गायब हो गई। आवाज गायब हो गई। हाँ, अब आ रही है। तो बता रहे थे आ जैसे रही है। जैसे लोग हाँ जागरूक होंगे वैसे वैसे वो बढ़ेगा। लेकिन 100% की अगर बात की जाए तो बहुत मुश्किल है। तो 100% अगर चाहिए आपको तो खुद का जमीन होना चाहिए और खुद खेती करेंगे तो ही संभव है। ओके प्रभु जी। और ये जो गांव में फैक्ट्रियाज वगैरह नहीं चालू हो गए, वो क्या कर रहे हैं? मतलब माने अभी तो गांव तक फैक्ट्रियां पहुंच गई है। कई जगह देखा होगा आपने कि गांव वाले लोग विरोध करते हैं कि हमें फैक्ट्री नहीं चाहिए, लेकिन कई बार उनको लालच दिया जाता है कि यहाँ फैक्ट्री लगेगा तो विकास होगा, स्कूल खोले जाएंगे, सड़क बनेंगे। इस तरह के विकास को लालच देकर के वहां भी फैक्ट्रियां खोल दी जाती है। तो क्या किया जाएगा उसका? अब उसके लिए तो सरकार को ही सतर्क रहना पड़ेगा कि गांव को गांव रहने दे, गांव का शहरीकरण ना करें। एक बार बहुत जोर शोर से चला था कि गांव को शहर बनाएंगे, गांव को शहर से जोड़िए, गांव में शहर की सब सुविधाएं हों, लेकिन गांव को शहर मत बनाइए। गांव को गांव ही रहने दीजिए, अच्छा होना चाहिए। सड़क है, सड़क रहे, बहुत अच्छी बात है। बिजली रहे, इंटरनेट की सुविधा हो, अच्छे स्कूल हो, अच्छे अस्पताल हो, सब कुछ गांव के अंदर हो। लेकिन गांव गांव ही रहे, उसका शहरीकरण ना हो। आज के समय गांव का शहरीकरण हो गया है, इसलिए वहां भी फैक्ट्री, वहां भी इस तरह के दुकानें, इस तरह के सब चीज उपलब्ध हो गए। लोगों का जीवन चर्या जो है वो बदल गया है। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। ठीक ठीक है। तो आज शाम में भगवत गीता हम लोगों की शुरू होगी 7 बजे से। अभी भी अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो तो रजिस्ट्रेशन करा ले अथवा करवा ले। कोई अन्य भी करना चाहते हैं तो आज हम लोग 7 बजे से भगवत गीता आरंभ करेंगे। आज इंट्रोडक्शन होगा कि क्या है भगवत गीता, वहां से हम लोग शुरू करेंगे। फिर एक एक अध्याय से हम लोग 18 अध्याय तक जाएंगे आराम से पढ़ते हुए। ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद सबने, आप लोगों ने पैसे दिए हैं, लेकिन उन पैसों के बाद भी जो यंत्र जो खरीदना था, कंप्यूटर लैपटॉप, वो अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी किसी के द्वारा लिया गया है उधार में, तो उनसे जब तक मिलता है उनसे सुविधा तब तक हम लोग उसे करेंगे। और फिर आगे चल करके अगर आ जाता है तो हम लोग फिर अपने खुद के कंप्यूटर से आप लोगों को क्लास देंगे। ठीक है। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, सर्वगोस्वामी वैष्णव वृंद की जय, पंचतत्व भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री वृंदावन धाम की जय, राधा रमण लाल की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।